बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। It is a most unfortunate incident. He was the senior most leader of the Maharashtra and a very popular leader. Done lot of pro-people activity, Baramati in particular and at large in Maharashtra. It is a great loss to Maharashtra and to the country. My sincere condolences to his family members. बारामती में लैंडिंग के दौरान जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं। भारतीय राजनीति में इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। बड़े जिंदा दिल इंसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं पर्सनली जानता था, उनको बारामती का राजा कहते थे, राजनीति का राजा कहते थे। आज एक राजा चले गए, बहुत ही दुखद। का दिन बहुत दुखद है, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का विमान दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। इस समाचार से जहां उनके परिजनों पर एक तरह से आघात, उनके समर्थकों और महाराष्ट्र की जनता को, वह और महाराष्ट्र की जनता उनको बहुत प्यार करती थी। दुख की इस घड़ी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि श्री अजीत पवार जी, जो अब हम सबके बीच में नहीं रहे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, उनके समर्थकों को यह पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शुभम भी इस वक्त बारामती के रास्ते में हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, आपसे जानना चाहूंगा, तमाम राजनेताओं के बयानात जो सामने आ रहे हैं, हर जगह से जिस तरह से दुख का इजहार किया गया है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी दशकों से कवर कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत को। अजीत पवार का जाना, ये महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से कितनी बड़ी घटना है एक ऐसे नेता। और मुझे तो याद आता है, अभी हाल ही में जब महायुति की सरकार बनना तय हो गया था और तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, बीच में एकनाथ शिंदे बैठे थे, एक तरफ देवेंद्र फडणवीस थे और दूसरी तरफ अजीत दादा पवार थे। पत्रकारों ने पूछा एकनाथ शिंदे से कि भाई आप शपथ ले रहे हैं, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा, अरे भाई शाम का इंतजार कीजिए। और अजीत पवार ने उस वक्त कहा कि भाई मेरा तो तय है, मैं तो शपथ लेने जा रहा हूं, बाकियों का पता नहीं। तो ये उनका एक रुख था, एक उनकी राजनीति की एक छवि कह लीजिए या उनकी बेबाकी कह लीजिए। तो महाराष्ट्र ने अपना वो बेबाक नेता भी खो दिया आज। जयप्रकाश, आप ही से सवाल था, ये कितनी बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज? जी बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए मैं आपको सुन पा रहा हूं और मैं आपका सवाल भी मैंने सुना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया जो बहुत बेबाक, जिंदा दिल और लोगों की मदद करने वाला नेता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की, या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की, दोनों अजीत पवार को अपना बड़ा भाई ही कहते थे और बड़ा भाई करके उनको दादा बुलाया जाता था। अजीत दादा के नाम से पूरे महाराष्ट्र में अजीत पवार को संबोधित किया जाता था। मैं इस वक्त नरीमन पॉइंट के उस दफ्तर में हूँ जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रवादी भवन है और अंदर बहुत गमगीन मैं आपको माहौल बता रहा हूँ कि जितने भी लोगों को ये जानकारी मिल रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधा यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। न सिर्फ मुंबई के बल्कि आसपास के शहरों के भी दादा की खबर मिली। कितना दुख, अभी देखिए कोई बात नहीं यहाँ पर कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ पूरे कार्यकर्ता गमज़दा हैं क्योंकि ये जो घटना हुई है ये अप्रत्याशित घटना है। महाराष्ट्र में 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का जो एक रिकॉर्ड है वो अजीत दादा ने बनाया। अजीत दादा बहुत लोगों के साथ मिलनसार थे, लोगों की मदद करते थे। यहाँ पर आप कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं कितने ज़्यादा गमज़दा हैं कार्यकर्ता, कुछ बोलने की इनकी जो शक्ति है। कितना झटका लगा है सर घटना के बाद, सर कितना दुख हुआ है? सर बयां ही नहीं कर सके, इतना झटका।
उस वजह से हम लोग अभी तक बाहर निकले ही नहीं है। सबसे पहले खबर आपको कब मिली? सुबह सुबह कहाँ थे आप उस वक्त? घर पे ही था, जब भी टेलीविज़न पे मालूम पड़ा। अच्छा, आप कहाँ थे सर? किस तरह से आप सर? बिल्कुल सर, आप कुछ बोला प्लीज। देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। जिसको इस चीज़ की इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली है वो यहाँ पर आया हुआ है, जो है राष्ट्रवादी भवन के अंदर यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको अंदर का भी बताऊं कि जो अंदर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की टीम है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, शोकाकुल है, परेशान है और किसी को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर उनका एक ऐसा नेता जो इतना ज़्यादा जिंदा दिल था, बेबाक अपने बयानों के लिए जाना जाता था। खुद एकनाथ शिंदे ने जब अपना इस खबर पर अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा भाई खो दिया है। और जो आप बता रहे थे समीर कि जब महाराष्ट्र की ये सरकार बन रही थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे थे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो एकनाथ शिंदे के मन में ये जरूर था, उनके कार्यकर्ताओं के, उनके पदाधिकारियों के मन में ये था कि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो वो उप मुख्यमंत्री क्यों बने, कैसे बने, वो एक झिझक थी। लेकिन अजीत पवार ने अपनी बात बेबाकी से रखी थी उस वक्त भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बाकियों का उन्हें पता नहीं है। तो ये जो बातें हैं और अचानक से उस पल के बाद जब अजित पवार ने ये कहा कि बाकी का तो पता नहीं लेकिन मैं डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहा हूं, तो अचानक से माहौल हल्का हो गया और ठहाके लगने लगे। जो भी पत्रकार सवाल पूछ रहे थे वो भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ये एक अजित पवार की शख्सियत की खासियत थी।